Hello everyone. Today in this video we are going to discuss question related to Parseval's identity for Fourier cosine transform. So देखिए question is using Parseval's identity for Fourier cosine transform show that integral 0 to infinity dt upon t square plus 1 the whole square is equal to pi by 4. ठीक है, Parseval's identity हमने यूज करना है फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी हेल्प से हमें ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है. ठीक, तो परसेवल आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने की थी हमने वहाँ पे ये रिजल्ट किया था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी द स्क्वायर इंटू डी एस, है ना. ये रिजल्ट हमने किया था पार्सेवल्स आइडेंटिटी में. हमें कैसे आइडिया होगा कि हमें ये रिजल्ट यूज़ करना है. यहाँ पे देखो एक फंक्शन है यहाँ पे 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, है ना. ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी तो ठीक है सेम है दोनों में. अगर आप एफ टी चूज़ कर लेते हो 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो जब आप एफ टी का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 था स्क्वायर, है ना. फंक्शन क्या अज्यूम कर लेते हैं एफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1. जब आप एफ टी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यही आएगा हमारे पास, है ना, 1 ओवर 1 प्लस टी द स्क्वायर डी टी. ठीक है, तो हम ये परसेवल्स आइडेंटिटी इसका यूज़ करेंगे और इसके हेल्प से हम ये प्रूव कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे एफ टी तो हमने देख लिया कि एफ टी हमें क्या चूज़ करना है 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पुट करने पे स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, इसका आंसर हमें निकालने के लिए चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ सी एस विच इज़ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी. तो एफ टी हमने यहाँ से चूज़ कर लिया है, इसका हम क्या निकालेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी जिसे हम बोलते हैं एफ सी एस. ठीक है, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी. कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं एफ टी, यहाँ पे रखते हैं वो फंक्शन जिसका हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. क्योंकि हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं फिर कोस एस टी डी टी. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सॉल्व करना है प्रॉपरली. हमने ये निकालना है एफ सी एस हमारा होगा क्या, तो एफ सी एस इज इक्वल टू यहाँ पे हमने एफ टी की वैल्यू पुट कर दी. एफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर कोस एस टी डी टी. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. अब ये फंक्शन ऐसा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो हमने डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्वेश्चंस किए थे ना पहले जब हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किए थे. ठीक है, तो वैसे ही हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमने क्या किया, ये इंटीग्रल को नेम दे दिया आई एस. क्या नेम दे दिया, आई ऑफ एस. आई ऑफ एस इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे डी टी है तो ये टी का लिमिट्स है ना, टी की लिमिट्स हैं. जब इंटीग्रेशन करने के बाद टी की प्लेस पे तो आप लिमिट्स पुट कर दोगे तो आंसर जो है वो एस की फॉर्म में आ रहा होगा. ठीक, तो हमने क्या किया, इसको आई एस चूज़ कर लिया. अब हमने किया डी आई अपॉन डी एस. हमने इस फंक्शन का ये इंटीग्रल का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करना है तो हम लीबनिज़ रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पे. सो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करना है. तो ये तो टी का फंक्शन है ना, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. कॉज एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एस टी. देन एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एस टी होगा, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है. हमने ये किया था ना रिजल्ट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एस टी अपॉन टी जो होता है वो पाई बाय 2 होता है ना. तो उसी का हम यूज़ करेंगे. हमने क्या किया है यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कर दिया और टी से डिवाइड कर लिया. क्या किया, टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड. हमें चाहिए साइन एस टी अपॉन टी चाहिए ना, हमने टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये टी स्क्वायर है ना यहाँ पे हमने +1 किया -1 किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. साइन एस टी हमने एज इट इज़ लिखा हो, ये टर्म भी एज इट इज़ है. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये डी आई अपॉन डी एस ऐसे लिखा इज इक्वल टू माइनस ये. ठीक है, हमने क्या किया, ये साइन एस टी को ये टी स्क्वायर प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, साइन एस टी को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया और ये डिनोमिनेटर को सेपरेट करके हमने ये इंटीग्रल भी सेपरेट कर दिया. ये स्टेप आप ध्यान से देखो क्या किया हमने, ये साइन एस टी को यहाँ मल्टीप्लाई किया, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 साइन एस टी डी टी, है ना, और ये डिनोमिनेटर को हमने यहाँ सेपरेट कर दिया. फिर हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ साइन एस टी डी टी अपॉन क्या आ जाएगा टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. क्योंकि ये नेगेटिव साइन था जब हमने इसको सेपरेट किया ना ये इंटीग्रेशन, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियर. अब नेक्स्ट स्टेप में देखो डी आई अपॉन डी एस इज इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे क्या बचा साइन एस टी अपॉन टी डी टी प्लस और यहाँ पे क्या आ गया इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एस टी डी टी अपॉन टी
इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हमें पता है, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ये रिजल्ट कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, π/2 आता है। तो हम यहाँ π/2 पुट कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने आई एस क्या चूज़ किया था, आई एस हमारा ये है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस टी स्क्वायर कोस एस टी डी टी। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, di/ds हमने निकाला है ना, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे था क्या हमारे पास, माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एस टी अपॉन टी डी टी। तो उसका वैल्यू हमने ये π/2 पुट किया, प्लस ये साथ में जो वैल्यू है हमारे पास फंक्शन है वो एज इट इज़ पड़ा है। ठीक है, अब क्या किया हमने नेक्स्ट स्टेप में, अब आगे तो ये सॉल्व हो नहीं रहा, तो हमने क्या किया, इसका फिर से डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस, d²i/ds²। तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, हमने विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करना है, तो ये तो एज इट इज़ लिख दिया t1 प्लस टी स्क्वायर। तो साइन एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एस टी, फिर एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एस टी होगा, है ना। टी से टी हमने कर दिया कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ये d²i/ds² इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कोस एस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन यही तो वो फंक्शन है जिसको हमने आई चूज़ किया था, आई ऑफ एस, है ना, यही वो फंक्शन है जिसको हमने आई चूज़ किया था। तो ये तो आई ऑफ एस के इक्वल है, आई लिखो, आई ऑफ एस लिखो, दीज आर नोटेशंस। ठीक है, तो ये तो आई के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ गया, d²i/ds² इज इक्वल टू आई को हमने इधर शिफ्ट किया तो माइनस आई आ जाएगा, माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ, ये जो है हमारे पास फंक्शन जो हमने आई चूज़ किया था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने पे वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व हमें करना आता है। हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम d/ds को कैपिटल D पुट करते हैं, तो d²/ds² क्या होगा, कैपिटल D² माइनस 1 आई हमने ये आउटसाइड निकाल लिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, हम आई का जो कोफिशिएंट है इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से हम d की वैल्यूज निकालते हैं। तो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आंसर क्या होता है, ये आई एस क्या होगा फिर, c1 e⁻⁴ फर्स्ट रूट इंटू एस प्लस c2 e⁻⁴ सेकेंड रूट इज -1 इंटू एस। तो ये हमारे पास आ गया आई ऑफ एस। ठीक है, तो आई ऑफ एस ही तो हमने फाइंड करना था, है ना, लेकिन अब ये प्रॉपरली फाइंड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन्स हैं, ये c1 एंड c2, ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स जो हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से di/ds निकाल लिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लिया, क्या होगा, c1 e⁻⁴s, यहाँ से क्या आएगा, c2 e⁻⁻s, देन यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब ये c1 c2 की वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे, देखो 2 अननोन्स थे, हमें 2 इक्वेशंस चाहिए थी, तो हमने आई निकाला और उससे डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हमने आई ऐसे ही डिफाइन किया। देखो ये ध्यान से, एक मिनट देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 की हेल्प से हम ये वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इज, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यही है ना, आई एस। इक्वेशन नंबर 3 भी आई एस का आंसर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 में एस को 0 पुट करके आई ऑफ 0 का आंसर निकालेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे आई ऑफ 0 एस को 0 पुट करेंगे तो कोस 0 तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से आई ऑफ 0 निकालते हैं, है ना, तो वही क्या हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से निकालेंगे। तो 1 से जब हम निकाल रहे हैं आई ऑफ 0 तो हमारे पास ये बन रहा है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, है ना, तो यहाँ पे tan इनवर्स t आएगा। तो लिमिट्स हमने पुट करनी है 0 टू इन्फिनिटी पुट किया, यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी, देन नेगेटिव साइन, लोअर लिमिट पुट किया tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 से जब हम आई ऑफ 0 निकालेंगे, यहाँ पे एस को 0 पुट किया, e⁻0 1 होता है, e⁻−0 1 होता है, तो c1 प्लस c2 आएगा। यहाँ से आई ऑफ 0 क्या आ रहा है, c1 प्लस c2, तो आई ऑफ 0 का आंसर π/2 है, आई ऑफ 0 का ही आंसर c1 प्लस c2 है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो c1 प्लस c2 क्या आ गया हमारे पास, π/2। सिमिलरली हमने ये डेरिवेटिव निकाला है, एक डेरिवेटिव हमने पहले निकाला था di/ds, पहले भी निकाला है ना, उन दोनों में हमने क्या करना है, s को 0 पुट करना है, तो एक और इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, एंड इक्वेशन नंबर 2 है ये निकाला हुआ ना हमने di/ds। इसमें जब आप s को 0 पुट करोगे तो साइन 0 तो 0 होता है, तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो di/ds एट 0 कितना आ रहा है, -π/2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
तो ये लिखा है हमने कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से di/ds एट s इज इक्वल टू 0 निकालते हैं तो आंसर आ रहा है हमारा -π/2। लेकिन जब आप इक्वेशन नंबर 4 से निकालोगे di/ds एट s इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या आएगा c1 e⁻0 माइनस c2 e⁻0, तो c1 माइनस c2 आएगा। तो ये भी डेरिवेटिव का आंसर है एट 0, ये भी i का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, इसका आंसर है एट s इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो c1 माइनस c2 कितना आ जाएगा -π/2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने c1 c2 की वैल्यूज निकालनी है, वो c1 c2 की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या किया इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, हम ये दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, ऐड करने पे ये c2 से c2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये π/2 से π/2, इधर 0 आ जाएगा और इधर कितना आएगा 2c1, ठीक है। तो 2c1 इज इक्वल टू 0, इट मीन c1 0 है। अगर c1 0 है, c1 की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो तो c2 कितना आ रहा है π/2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आया c1 0 है, c2 कितना है हमारे पास π/2 है। तो अब ये वैल्यूज हमने कहाँ पे पुट कर देनी है, IS में पुट कर देनी है। हाँ जी, I(s) था हमारे पास ये c1 e⁻s प्लस c2 e⁻−s। तो हमने अभी देखा c1 तो हमारे पास आ रहा है 0 और c2 कितना आ रहा है π/2, तो c1 की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये टर्म तो हो गया 0, c2 को यहाँ π/2 पुट कर दिया, ये आ गया π/2 e⁻−s। तो IS था क्या हमारे पास, IS हमने किसको चूज़ किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। ये देखिए IS था हमारे पास ये जो FCS था ना, हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे थे FT की, ये था, इसको ही हमने IS चूज़ किया था, है ना, ये IS, इट मीन्स ये है IS। तो IS तो FCS के इक्वल है, यानी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT हमारे पास ये आ रहा है, ठीक। अब हम यूज़ करेंगे पार्सीवल्स आइडेंटिटी का। पार्सीवल्स आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी FT² dt हमारे पास इक्वल होता है 2/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी FCS द स्क्वायर ds, ठीक है। अगर आप फोरियर कोसाइन की हेल्प से कर रहे हो तो हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं FT का, अगर साइन की हेल्प से करना है तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। FT हमने क्या चूज़ किया था, FT था हमारे पास 1/1 प्लस t², तो FT² कितना होगा 1/1 प्लस t² द होल स्क्वायर, dt इज इक्वल टू 2/π FCS हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो कितना आ रहा है π/2 e⁻s। तो यहाँ पे हमने जब π/2 e⁻s पुट किया, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा π²/4 e⁻²s। तो यहाँ ये 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ तो आउटसाइड π/2 आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻²s ds। द नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये π/2 एज इट इज लिखा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया e⁻²s अपॉन -2 आएगा, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नाउ लिमिट्स पुट करनी है हमने 0 एंड इन्फिनिटी, सो -π/4, ये नेगेटिव साइन आउटसाइड निकाल दे, यहाँ पे 4 आ गया, e⁻²s इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, देन -π/4 एज इट इज। जब हमने यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया है e⁻∞ क्या होता है 0 होता है, देन नेगेटिव साइन, लोअर लिमिट पुट करोगे e⁻0 इज 1, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया π/4। तो ये इंटीग्रल हमने सॉल्व करना था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस t² द स्क्वायर इंटू dt इज इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारे पास π/4। तो यही हमने प्रूव करना था। क्लियर।